Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and exercise 13.2 and question number 6. क्वेश्चन नंबर 5 तक 13.2 एक्सरसाइज फुली कंप्लीट है और मेरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक आयरन पोल है, सॉलिड आयरन पोल है, जिसमें क्या है, सिलेंडर है एक, जिसकी हाइट गिवन है एंड बेस डायमीटर गिवन है। अगर डायमीटर गिवन हो तो हम फर्स्टली क्या करते हैं, रेडियस फाइंड आउट करते हैं और दूसरी जो टर्म हाइट दी है उसके साथ उसका जो भी हमें सोल्यूशन निकालना है उसको सॉल्व करते हैं। विच इज सर माउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब सिचुएशन ये है कि उस सिलेंडर, जो पहले सिलेंडर है उसके ऊपर एक सर माउंटेड, मतलब उसके ऊपर एक सिलेंडर को रखा गया है। कौन सा सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass and use pi is equal to 3.14। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू जो गिवन है वही आपने यूज करनी है, नहीं तो आप 22/7 तब यूज करते हो जब आपको उसकी वैल्यू पाई की नहीं दी होती। तो इस सम में हमें दो सॉलिड दिए हैं, ये हम फिगर से पहले क्लियर करेंगे इस पॉइंट को। एक पोल है, पोल में एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हमें हाइट दी है 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट है एक और सिलेंडर, उसके ऊपर सर माउंटेड, मतलब उसके ऊपर रखा गया है पोल के ऊपर, और उसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस गिवन है। पहले का हमें डायमीटर गिवन है और सेकंड का हमें रेडियस गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें पहले तो मास फाइंड आउट करना है पूरे पोल का। मास मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। हमें ये वाली पहले तो हम जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये सिचुएशन लेके हम 8 ग्राम मास लेके 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इस सम का जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटली जो मास है हमारे पास आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। अब ये सिचुएशन ये है कि सिलेंडर हमारे पास दो हैं और दोनों सिलेंडर को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेबल करना पड़ेगा, उनको नाम देना पड़ेगा, तब हमें लिखने में आसानी होगी और जो एग्जामिनर है जो सम को चेक करेगा उसको सम को समझने में आसानी होगी। अगर हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसकी हाइट उसकी हाइट किसकी हाइट लिखनी है, तो सम में हमें भी दिक्कत आएगी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में, क्योंकि वो सम अच्छे ढंग से सॉल्व नहीं होगा अगर हमने वैल्यूज गलत फिल कर दी। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, लेबल करेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि जो बड़े वाला सिलेंडर है उसको हम सिलेंडर 1 लेट करते हैं और जो सेकंड वाला है उसको सिलेंडर 2 लेट करेंगे और इसके जो हमारे पास R और H होंगे उसको R1H1 और दूसरे को R2H2 लेट करेंगे। तो सोल्यूशन में है डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। 24, अब रेडियस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस आ गया 24/2 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर 1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है, सेम उसको हम H1 ही लेंगे सीधा, 220 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड सिलेंडर की। सेकंड सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है, उसको हम लेंगे रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर सेकंड R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर सेकंड H2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब आगे बारी इसको सॉल्व करने की। वॉल्यूम ऑफ द पोल, वॉल्यूम ये पोल है, वॉल्यूम ऑफ द पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर H2। ये आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग लेनी है दोनों सिलेंडर्स की। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाई को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब हम करेंगे इसमें वैल्यूज को पुट। R1 की वैल्यू है हमारे पास 12 इंटू हाइट 220 प्लस
R2 की वैल्यू है 8, 8 इंटू 8 इंटू 60। अब इसको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 144, 12 इंटू 12 144, और 144 को 220 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31680 प्लस, आप खुद मल्टीप्लाई करके देखना, यही हमारे पास वैल्यू आएगी। और दूसरी आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3840। अब पाई की वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि शायद हमारी नेक्स्ट टर्म में उसकी वैल्यू सॉल्व हो जाए, तो इसको हम करेंगे प्लस, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02553। ये आ गया हमारे पास 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द पोल। अब हमने फाइंड आउट करना है उसका मास, किसके हिसाब से, 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से हमें दिया है। जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा उसके हिसाब से हमें उसको सॉल्व करना है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लगाएंगे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर, मास ऑफ पोल mass of given 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. 1 centimeter mass of 1 centimeter cube of iron is equal to 8 ग्राम। 8 ग्राम जो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में, 8 ग्राम मास के हिसाब से 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयरन है उसका मास कितना दिया है हमें, 8 ग्राम। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ, जितना हमने सॉल्व किया है उसके हिसाब से, 35520 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। इसका क्या होगा, हम करेंगे मल्टीप्लाई, 35520 मल्टीप्लाइड बाय 8 ग्राम। ये हमारे पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके साथ अब हम क्या करते हैं, इसकी पाई की वैल्यू को भी पुट करते हैं। ये आ जाएगा 314/100। ये पाई है ना, इसको हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है, और 3 पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको हम 0 के साथ कैंसिल कर देंगे। ये इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को, हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट आंसर 8922,624/10 ग्राम। अगर हम देखें तो इसको जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर जाके इसका पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा, और यहाँ पर इतनी लंबी टर्म आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमने इसका निकालना है, जब इसको हमने kg में चेंज करना है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 8922,624/10 को kg में चेंज करेंगे तो 1/1000 ग्राम। अब ये क्या होगा, कितने कितने जीरोज आ जाएंगे नीचे इसके, 4 जीरोज, 1 2 3 4 kg, यहाँ पे kg। और इसको सॉल्व किया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट से पहले हम जब डेसिमल लगाएंगे तो 892.2624 kg, ये होगा हमारा आंसर। आंसर कितना आ गया, 892.2624 kg। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मास ऑफ, जो भी हमने फाइंड आउट करना था, मास टोटल जो मास हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था पोल का, वो हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। बस सिचुएशन को समझना है, और इसमें हमें 2 ही सिलेंडर दिए हैं, दोनों ही सिलेंडर को लेके सॉल्व करना है, उनके वॉल्यूम को प्लस करना है, और लास्ट में जब पोल का हमारे पास आ गया तो हमें उसका मास फाइंड आउट करना है कि उसमें इतना आयरन यूज हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 8 ग्राम मास यूज हुआ। 8 ग्राम मास है एक आयरन 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, तो जितना हमारे पास वॉल्यूम आएगा उसके लिए कितना होगा, तो उसका हमने आयरन निकाल लिया कि इतना भी आयरन का मास हमें चाहिए या यूज किया गया है।
आई होप कि आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको किसी को इस सम में कोई डाउट है तो क्लियर करना है तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं उसको क्लियर करूँगी। और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू सो मच।